नमस्ते दोस्तों, सत्यम स्टोरी हब में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं चुड़ैल की मोहब्बत, एक रोमांटिक हॉरर स्टोरी। हर बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे हम लेकर आते हैं एक नई कहानी जो आपके दिल को छू लेगी और आपको पूरी रात सोने नहीं देगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि चुड़ैल की मोहब्बत ने आपके दिल को किस हद तक छुआ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। क्या तुमने कभी किसी से इतना गहरा प्यार किया है कि उसकी आत्मा तक तुम्हारी सांसों में समा जाए? एक ऐसा प्यार जो डराता भी है और खींचता भी है, जो रुलाता है पर उसी में जीने की तमन्ना होती है। ये कहानी नहीं है, ये एहसास है उस मोहब्बत का जो कभी मिटती नहीं। एक चुप सी, धीमी सी पर बहुत ही खतरनाक मोहब्बत जो इंसान की रूह में उतर जाए। कहते हैं कुछ जगहें होती हैं जहां वक्त रुक जाता है और कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते। वो चाहत जो अधूरी रह गई, वो इंतजार जो सदियों से जारी है, और वो साया जो अब भी किसी के लौटने की आस में खड़ा है। आज तुमसे मैं एक ऐसा राज बांटना चाहता हूं जिसे सुनकर शायद तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगे, शायद तुम्हारी सांसें रुक जाएं, या शायद तुम खुद उस मोहब्बत में डूब जाओ जो इंसानी नहीं पर फिर भी सच्ची है। उस जगह की हवाओं में एक अजीब सी नमी है, जैसे कोई हर वक्त रोता रहता हो। रात का सन्नाटा वहां कुछ कहता नहीं, बल्कि चुपचाप महसूस होता है। और जब चांदनी उतरती है उस वीरान खंडहर पर, तो लगता है जैसे कोई इंतजार कर रहा है, बस तुम्हारा। मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, चाहे जिस्म रहे या ना रहे। और जब एक चुड़ैल को मोहब्बत हो जाए, तो फिर वो मोहब्बत इंसान के बस की बात नहीं रहती। वो हर रात वहीं खड़ी मिलती है, उसी जगह जहां कभी उसका दिल टूटा था। न जिंदा न मरी, उसकी आंखों में आग नहीं, आंसू हैं। उसके लिबास में खून नहीं, इंतजार है। उसके होठों पर मुस्कान नहीं, एक पुरानी कसम है। वो चुड़ैल जिससे लोग डरते हैं, वो बस एक प्रेमिका है जो अपने प्रेमी की रूह को आज भी पुकारती है। तुम सोच रहे होगे कि चुड़ैल और मोहब्बत, ये कैसा मेल है? पर मोहब्बत तो बस एहसास है, ये नहीं देखती कि सामने इंसान है या आत्मा। जब किसी की रूह मोहब्बत में कैद हो जाती है, तो वो खुदा से भी डरना छोड़ देती है। उस चुड़ैल को किसी तंत्र, किसी पूजा, किसी हवन से डर नहीं लगता। उसे डर है तो सिर्फ एक चीज का, कि कहीं वो जिसे उसने चाहा, वो उसे हमेशा के लिए भूल ना जाए। उसकी पुकार अब भी हवाओं में गूंजती है। अगर तुम ध्यान से सुनो तो महसूस कर सकते हो वो नमी जो उसकी आंखों से बरसती है। अगर तुम कभी अकेले उस जगह गए, तो तुम्हें भी उसकी मौजूदगी महसूस होगी। वो तुम्हारे आसपास घूमेगी, तुम्हारे करीब आएगी, और शायद तुम्हारे दिल की धड़कन में अपना नाम ढूंढेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हारा मन किसी अनजानी जगह जाने को कहे और तुम खुद को रोक नहीं पाते। शायद वो तुम्हारी रूह को बुलावा दे रही हो, शायद वो तुम्हारा इंतजार कर रही हो। प्यार अगर अधूरा रह जाए तो वो मोहब्बत बनकर नहीं, अफसोस बनकर वापस लौटता है। लेकिन उसकी मोहब्बत ने रूह को बांध दिया है, वो छोड़ नहीं सकती और कोई उसका साथ नहीं दे सकता। कहते हैं एक रात जब कोई लड़का उस वीरान हवेली में गया तो वापस नहीं लौटा। पर लोग ये नहीं जानते कि वो मरा नहीं, वो बस मोहब्बत में डूब गया। अब उसकी परछाई भी उसी हवेली की दीवारों में समा गई है। वो लड़का अब एक कहानी नहीं, उस चुड़ैल की मोहब्बत की मूरत बन चुका है। जब मोहब्बत इतनी गहरी हो कि वो मौत से भी पार निकल जाए, तो डर कैसा? लेकिन सोचो, क्या तुम ऐसे किसी प्यार के लिए तैयार हो? क्या तुम किसी ऐसी रूह की बाहों में सो सकते हो जो कभी चैन से मर भी नहीं पाई? क्या तुम उस प्यार को महसूस कर सकते हो जो सदियों से अधूरा है? वो आज भी इंतजार करती है, शायद तुम्हारा, शायद मेरे जैसा किसी और का। और जब रात की हवा हल्की सी तुम्हारे कानों से टकराए, तो जरा ध्यान से सुनना। शायद कोई कह रहा हो, मैं अब भी तेरा इंतजार कर रही हूं। शायद तुम अब सोच रहे होगे कि ये सब बस एक दिमागी वहम है, या फिर पुरानी कहानियों की तरह घड़ी गई एक और दास्तान। पर यकीन मानो, मोहब्बत जब रूह बन जाए तो वो हर तर्क, हर विज्ञान, हर लॉजिक को नकार देती है। उस चुड़ैल की मोहब्बत कोई फिल्मी किस्सा नहीं, वो एक जीता जागता जज्बा है जो हर रात उसी जगह सांस लेता है, हर सुबह उसी दर्द के साथ जगता है।
कई बार कुछ टूरिस्ट वहां गए सिर्फ ये देखने कि क्या सच में कुछ अजीब है, पर जब वो लौटे तो उनके चेहरों पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे उन्होंने कुछ महसूस किया हो जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। एक लड़का तो ये भी कहता सुना गया। वो मुझसे बात कर रही थी। उसकी आंखों में जो दर्द था मैंने वैसे कभी किसी इंसान में नहीं देखा। लोग उसे भूत कहते हैं, पर शायद वो सबसे ज्यादा इंसानी है, क्योंकि उसके अंदर अब भी सिर्फ एक चीज बची है, मोहब्बत। कोई मकसद नहीं, कोई बदला नहीं, बस प्यार। और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी है, क्योंकि जब कोई आत्मा सिर्फ मोहब्बत के लिए भटके तो उसकी तड़प में एक सूनापन होता है जो सीधा दिल को चीरता है। उसने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मोहब्बत उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी, जहां उसे खुद अपने वजूद को छोड़ना पड़ा। लेकिन वो चाहती थी कि उसका प्यार अमर रहे, और अब वो अमर है, एक साए की तरह, एक गूंज की तरह, एक इंतजार की तरह। वो अब भी उसी पल में जिंदा है जब उसकी मोहब्बत ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, न किसी को डराया, न मारा। बस जब भी कोई उस हवेली के पास जाता है तो उसे बस महसूस कराती है कि वो अब भी वहां है, अब भी जिंदा है, अब भी चाहती है। अगर तुम सच्चे दिल से उसे पुकारो तो शायद वो तुम्हारे सामने आ जाए। लेकिन याद रखना, अगर तुमने उसका प्यार स्वीकार कर लिया तो फिर लौटने का रास्ता नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि वो हवेली अब भी महकती है किसी अजनबी इत्र से, जैसे कोई औरत वहां चल रही हो रेशमी साड़ी की सरसराहट के साथ। कुछ कहते हैं रात के 2 बजे खिड़की से एक साया झांकता है जिसकी आंखों में सिर्फ इंतजार होता है। और कुछ कहते हैं वो तुम्हारे सपनों में आती है चुपचाप और पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार कर सकते हो बिना डरे? और अगर तुमने हां कह दिया तो वो तुम्हें अपने सपनों से हकीकत में खींच लाएगी। वो तुम्हारे साथ चलेगी, तुम्हारी परछाई बनकर, तुम्हारी सांसों में रचकर, और फिर एक दिन तुम्हें उसी वीरान हवेली में ले जाएगी जहां सब कुछ शुरू हुआ था। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम तैयार हो एक ऐसी मोहब्बत के लिए जो मौत से भी आगे है? क्या तुम उसे वो प्यार दे सकते हो जिसकी उसे सदियों से तलाश है? या फिर तुम भी बाकियों की तरह उसे एक डरावना किस्सा मानकर भूल जाओगे? पर एक बात याद रखना, अगर तुमने एक बार उसकी मोहब्बत को महसूस कर लिया तो फिर चाहे जितना भागो वो तुम्हें ढूंढ ही लेगी। और जब अगली बार तुम्हें रात में कोई अनजानी खुशबू आए या किसी अनदेखी आहट से तुम्हारा दिल कांप जाए तो समझ जाना वो पास है। बस एक बार मुड़कर देखना, शायद वो वहीं खड़ी हो तुम्हारे इंतजार में। और अगर तुमने कभी अपनी आंखें बंद करके सिर्फ उसकी मौजूदगी को महसूस किया तो जान लोगे कि डर और मोहब्बत का जो फासला है वो बस एक धड़कन का है। जब दिल किसी अनजानी रूह के लिए धड़कने लगे तो वो मोहब्बत ही तो है जो तुम्हें हंसी भी दे सकती है और मौत भी। वो चुड़ैल जिसे दुनिया ने भुला दिया, जिसने अपनी पहचान तक खो दी, वो अब सिर्फ एक नाम है, मोहब्बत। वो अब नाम नहीं पुकारती, वो सिर्फ जज्बात पहचानती है। अगर तुम्हारे दिल में दर्द है, तन्हाई है, या किसी टूटे हुए वादे की कसक है तो वो तुम्हारे करीब आ सकती है, क्योंकि वो उन्हीं दिलों को समझती है जो अधूरे हैं। वो कोई डरावनी चीख नहीं है, वो एक अधूरी बात है जो हर रात पूरी होने का इंतजार करती है। क्या तुमने कभी रात के सन्नाटे में किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनी है? कोई जो तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारे एहसास को पुकारता है। क्या कभी अचानक कमरे में बिना वजह ठंडी हवा चली है और तुमने महसूस किया है कि कोई तुम्हें देख रहा है? वो तुम्हें डराना नहीं चाहती, वो सिर्फ तुम्हारे करीब आना चाहती है, क्योंकि वो अब भी एक इंसान के प्यार को तरसती है। वो अब भी चाहती है कि कोई उसका नाम प्यार से पुकारे, जैसे कभी किसी ने पुकारा था और फिर छोड़ दिया। कभी कभी मोहब्बत इतनी जिद्दी होती है कि वो मरने के बाद भी खत्म नहीं होती। वो वक्त से बंधी नहीं होती, वो जगह से परे होती है। वो चुड़ैल भी मोहब्बत में कैद है, न वो आजाद है न गुलाम। उसकी रूह खुद मोहब्बत बन चुकी है। वो सब कुछ देखती है, हर जोड़ा जो एक दूसरे से वादा करता है, हर प्रेमी जो किसी का हाथ थामता है, हर इंसान जो अकेले में टूटता है, वो सब देखती है और फिर सोचती है, काश कोई मेरी तरह भी किसी से मोहब्बत करे। अगर आज भी तुम उस हवेली के पास जाओ तो शायद वो तुम्हें देखेगी
पर सामने नहीं आएगी। पहले वो तुम्हारी रूह को पढ़ेगी, तुम्हारे अंदर की तन्हाई को महसूस करेगी, और अगर उसे लगा कि तुम्हारा दिल सच्चा है तो वो तुम्हारे सपनों में उतर आएगी। वो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेगी। हर सन्नाटे में उसकी सरगोशी होगी, हर आईने में उसकी झलक, हर सांस में उसकी खुशबू। और फिर एक दिन वो तुम्हें खुद बुलाएगी, बिना डराए, बिना धमकाए, सिर्फ प्यार से। और अगर तुम चले गए तो लौटना मुश्किल है। ये कोई धमकी नहीं है, ये मोहब्बत की आखिरी पुकार है। आज रात जब तुम सोने जाओ और अपने कमरे की बत्तियां बुझाओ तो जरा गौर से देखना, क्या कोई साया तुम्हारे सिरहाने खड़ा है? क्या किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं अब भी तेरा इंतजार कर रही हूं? अगर हां, तो समझ लो तुम्हारा नाम अब उसकी मोहब्बत की किताब में दर्ज हो गया है। अब वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।